Hello Jams, how are you? So Jams, we are going to continue now factors affecting dividend decisions. Last वीडियो में हमने 5 फैक्टर्स किए थे, लास्ट हमारा कैश फ्लो था, राइट? तो सिक्स्थ हमारा फैक्टर है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस में क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्स हम डिविडेंड दे किसको रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। तो मैनेजमेंट को ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारे शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है। और प्रेफरेंस को ध्यान में रखने का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटायर्ड पर्सन्स, विडोज, वेल्दी शेयर होल्डर्स। अब इनकी प्रेफरेंस सबकी अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं रिटायर्ड पर्सन्स या विडोज की, उस केस में ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमें रेगुलर इनकम आए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो बहुत ही वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स जिनकी इनकम ब्रैकेट बहुत हाई है, उस केस में वो वेल्दी इन्वेस्टर्स बजाय करंट डिविडेंड चाहे कि हमें करंट रेगुलर डिविडेंड मिले, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से ज़्यादा मतलब होगा कि हमें लॉन्ग टर्म गेन ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस टाइप के हैं, किस प्रेफरेंस के हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस कई बार क्या होती है, सर्टेन अमाउंट इज टू बी पेड एज डिविडेंड एंड कंपनी इज लाइकली टू क्लियर द सेम। अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस ये है कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली पे किया जाए, तो ऑब्वियसली कंपनी को उस डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स की जो भी प्रेफरेंस है वो तो कंपनी को ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। दिस इज व्हाट शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस इज। इसमें अब आप एग्जांपल जरूर कोट कर दें, मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया। आई हैव टोल्ड यू कि जो रिटायर्ड पर्सन्स एंड विडोज हैं दे विल डिमांड रेगुलर इनकम एंड जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होंगे उनको करंट डिविडेंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस जरूर इस एग्जाम्पल को कोट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या कहती है कि अगर हमें डिविडेंड के ऊपर हाई टैक्स देना पड़ रहा है, उस केस में बेटर है कि कम डिविडेंड दिया जाए, ठीक है। अगर हमें हाई डिविडेंड टैक्स देना पड़ रहा है डिविडेंड के ऊपर, तो उस केस में लेस डिविडेंड दिया जाए। अब ये टैक्स कौन देता है? इट इज लेवीड ऑन कंपनी, शेयर होल्डर्स के हैंड्स में नहीं होता। दिस टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय द कंपनी, जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं, एंड दिस इज लेवीड बाय द कंपनीज। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या कहते हैं कि अगर तो कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर करती है, अगर कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर करती है, उसका एक स्टॉक प्राइस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, ऑब्वियसली, है ना। जो उसका शेयर प्राइस है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। अगर कंपनी डिविडेंड हाई देती है तो वे एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत गुड न्यूज होती है। दे आर रियली वेरी वेरी हैप्पी कि हमें डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। तो डिविडेंड ज्यादा हो रहा है या कम दिया जा रहा है, उसका हमारे शेयर स्टॉक प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइन्थ इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इसमें हम किस कंट्रोल की बात कर रहे हैं? हमारे जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है उसकी बात कर रहे हैं। याद है मैंने आपको बताया था, या आपको भी पता है शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, कि हम उस पार्ट के लिए जितना कोई इन्वेस्ट कर रहा है शेयर होल्डर, उतने पार्ट के लिए वो ओनर बन जाता है कंपनी का, ठीक है। तो अगर कहते हैं कि हम बहुत ही हायर डिविडेंड पे करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? एक तो हम अर्निंग्स तो दे ही दे रहे हैं, हम कंट्रोल भी किसके हाथों में दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स के हाथों में, जो हम ज्यादा डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। अब कहता है कि अगर कंपनी हाई डिविडेंड पे करती है, उसका रिजल्ट क्या होगा? मैंने एक बहुत अच्छे फ्लो चार्ट बनाकर आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसको देखेंगे आपको खुद ब खुद ही चीज पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर कंपनी हाई डिविडेंड देती है, उससे क्या होगा? उसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब पता है ना सबको, ठीक है। उसके पास जो बचा हुआ पैसा वो कम होगा, क्यों? क्योंकि वो तो डिविडेंड की फॉर्म में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी, ठीक है। उसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कम है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, क्यों? फर्दर अगर उसको कोई फाइनेंसिस चाहिए तो वो फाइनेंसिस कहाँ से लेगा? और शेयर्स इशू करने करके,
ठीक है, क्योंकि उसने अपने पास बचा कर तो रखा ही नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, नए शेयर्स इशू करेगा। फिर स्टोरी सारी वही रिपीट होगी। अगर वो शेयर्स नए इशू कर रहा है तो फिर डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है, शेयर होल्डर्स के हाथों में कंट्रोल जा रहा है। अगर कंट्रोल की डाइल्यूशन हो रही है उससे क्या होगा, फ्यूचर जो डिविडेंड देगी कंपनी ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि बहुत सारे हाथों में कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, तो ये उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाई डिविडेंड देंगे या लो डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट एज ऑफ द कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो एक बड़ी न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी, नई कंपनी बनी है, तो आप खुद भी एक बार माइंड में सोचें, अगर आपने एक नई कंपनी ओपन की, क्या आप उस पोजीशन में होंगे कि आप बहुत ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। ठीक है, तो इसमें ना आप एक एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी कंपनी की, से फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है, दैट कंपनी हैज बीन ओपन न्यूली, तो उस कंपनी को अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ रहे हैं, उसको एक, अब आपको प्रेजेंटेशन धीरे धीरे आ रही है, तो आप इसको खुद प्रेजेंट करके देखें, एक एग्जाम्पल लेके। नहीं होता फिर भी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, आई विल श्योरली प्रोवाइड। ठीक है, तो न्यूली जो कंपनी है वो लिमिट करेगी डिविडेंड को पे करने में, डिविडेंड जो वो पे कर रही है वो एक लिमिट फॉर्म में करेगी, कम करेगी। लेकिन जो अभी ओल्डर कंपनी है, जो पुरानी हो चुकी है, उसने बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे रिजर्व्स अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब वो लिबरल डिविडेंड